आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस अश्वमेध यज्ञ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आयोजन समिति और टिमरलगा के समस्त ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने आज के इस दिन के लिए हमें आमंत्रित किया और आप लोगों ने जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए भी आभार, और आप लोगों का भी हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। ये टिमरलगा गांव हमारे लिए कोई नया नहीं है। आप लोग कई बार हमको सांसद बनाए, इस क्षेत्र से 4-4 बार सांसद बनाए, और सांसद के नाते हमारा यहाँ पर पहले भी आना हुआ है। लेकिन अब आप लोगों का नया जिला भी बन गया, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी बन गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व भी मिल गया। तो आज मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आपके गांव में आना हुआ है, और ऐसे गांव में इतना बड़ा आयोजन, पर्वतदान अश्वमेध यज्ञ जैसा आयोजन, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है। और इस तरह के यज्ञ अनुष्ठान से सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा नहीं होता है, बल्कि उसके पुण्य का लाभ समस्त आसपास पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश को भी इसका लाभ मिलता है। तो आप सब लोग इतना पुण्य का काम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं यहाँ जितने पंडित जी हैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। हम लोग यज्ञ वेदी में भगवान रामचंद्र, सीता माता, पवन पुत्र हनुमान और सभी देवी देवताओं का पूजन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, टिमरलगा में खुशहाली हो, ऐसा उनसे प्रार्थना किए हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि राजा रामचंद्र हम लोगों के छत्तीसगढ़ के भाचा हैं। कहे कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, और अपने 14 साल के वनवास काल में से 10 साल भगवान राम छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। यहाँ पर सबरी माता का जूठा बेर खाए हैं। आज भी वो शिवरी नारायण यहाँ पर स्थित है। तो ऐसा ये पावन धरती है, और ऐसे धरती में उनका पूजन हम लोग किए हैं। लेकिन इस पूजन की सार्थकता तभी होगी जब रामायण में जो बात है उसके अनुसार हम सब लोग चलेंगे। एक सफल जीवन जीने का पूरा तरीका रामायण में है। किस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, अपने भाइयों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये पूरा एक सफल जीवन ये रामायण में है। तो आज अगर हम लोग ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और आज राम सीता जी का यहाँ पर पूजा अर्चन किए हैं, तो रामायण के अनुसार हम लोग अपने जीवन को चला पाएं, तो ये बड़ी सार्थकता होगी इस तरह के यज्ञ अनुष्ठान का। और हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूर्ववक्ता बता रहे थे कि आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार में हैं, और अभी अभी 13 दिसंबर को जनादेश पर्व मनाए हैं। 1 साल सरकार का हुआ है, और 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा पार्टी का था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे मोदी की गारंटी में, 1 साल में ही उसको पूरा करने का प्रयास सरकार के तरफ से हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, 5 साल 18 लाख लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और हमारे मोदी जी का वादा था कि मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख गरीबों का पक्का आवास स्वीकृत करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है
कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पहला कैबिनेट बुलाकर दे दिए। आज बनना शुरू हो गया है और लगातार स्वीकृति हो रही है। कई जगह जा रहे हैं तो हम लोग उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। आज धान का कटोरा कहलाता है। वैसे हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, तो अन्नदाताओं के लिए भी सरकार चिंता कर रही है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माता बहनों के खाता में हर महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना का पैसा जा रहा है। आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र में तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 1 साल के अंदर में 20,000 से ज्यादा राम भक्त सरकारी योजना से सरकार के रामलला दर्शन योजना का लाभ लेकर भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। आप पूछिएगा जो होके आए हैं, हम भी पूछते हैं तो बताते हैं कि बाबू अगर हम लोग अपने पैसे से जाते तो शायद इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन आपके सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो रामलला दर्शन योजना भी हम लोग शुरू किए हैं। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 मंत्री को छत्तीसगढ़ भेजे थे। आप सबको मालूम होगा कि प्रयागराज में इस साल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 12 साल में एक बार होता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को वहां के मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण है। तो उनके निमंत्रण को मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सब लोग आने वाले मतलब महाकुंभ में जाएं। मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और पुण्य के भागी बने। छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी वहां प्रयागराज में यहां से जो भी जाएंगे उनके रहने की, उनके भोजन की हर तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आप लोग वहां पर जाएंगे तो किसी तरह का भी आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद मिले, भगवान राम का आशीर्वाद मिले, सीता माता का आशीर्वाद मिले। हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि बस्तर जैसा जो असंवेदनशील क्षेत्र है, वहां भी 1 साल में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हुए हैं। वहां भी शांति व्यवस्था आ रही है। वहां के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। अभी हम लोग नियत नेलानार योजना उस क्षेत्र में चला रहे हैं और उसके माध्यम से आज 95 से ज्यादा गांव वहां पर सड़क, बिजली, पानी सब कुछ वहां पर पहुंचा रहे हैं। उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। वहां स्कूल जो बंद पड़े थे उसको खोल रहे हैं। तो इस तरह से वहां भी मतलब सूर्य का किरण इस सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है। तो ये सारा काम सरकार कर रही है और आगे और भी अच्छा करेंगे। आज के इस अवसर में कुछ मांगे आई हैं। यहाँ टिमर लगा कि हमारी बहन बेटियां हाई स्कूल के लिए यहाँ से दूर जाती हैं, तो मैं आज यहाँ पर हाई स्कूल की घोषणा करता हूँ। अगले सत्र से यहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू होगी और मां नाथलदाई के पावन स्थल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुझे मालूम है जब हम सांसद थे तो काफी वहां पर विकास का काम हुआ था, लेकिन हम लोग जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके भी सौंदर्यीकरण के लिए, वहां के विस्तारीकरण के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। तो नाथलदाई के पावन स्थल को भी फिर से और क्या कर सकते हैं, समिति वालों से चर्चा करके उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और टिमर लगा में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने की भी मांग आई है, तो मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। और मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को और समस्त ग्रामवासियों को आज के इस आयोजन में हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किया और इस
अश्वमेघ यज्ञ का फल पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं देशवासियों को मिले और ये छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसा आज के इस अवसर में कामना करते हुए और टिमर लगा और इस क्षेत्र में हमेशा खुशहाली हो, मां नाथलदाई का आशीर्वाद मिले, भगवान राम का मिले, सीता माता का मिले, पवन पुत्र हनुमान का मिले, ऐसा मैं विश्वास करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।